नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, 2 क्वेश्चन कवर किए थे बेलन पे आधारित और उसके सूत्रों को देखे थे। कुछ प्रॉब्लम के कारण आगे की क्लास को मैं कवर नहीं कर पाया था। तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ और इसके साथ आपका पूरा ये सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन सिलेबस में भले वो वृत्त नहीं दिया है, लेकिन वृत्त का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पिछले बार आया है, तो उस क्वेश्चन को भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न को देखते हैं। आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, जो मैं फार्मूला लिखवाया था कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। h क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, या h की जगह l भी हो सकता है अगर लंबाई के पक्ष में बात किया जाए तब। r क्या है, बेस रेडियस है। ठीक है, बेस रेडियस है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया आपका क्या था, 2πr × r+h। वॉल्यूम, आयतन, सिलेंडर का आयतन आप क्या पढ़े, बेस का क्षेत्रफल। बेस क्या होता है, बेस आपका किस रूप में होता है, वृत्त के रूप में। तो बेस का क्षेत्रफल मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अपने को दिमाग में रखना है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, πr² इंटू क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, या क्षेत्रफल गुना, तो ये क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर रहे हो आप, या क्षेत्रफल गुना लंबाई बोल सकते हो सिलेंडर के भी केस में। तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है यहाँ पे, h। तो πr²h आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया का 2πrh, टोटल सरफेस एरिया का 2πr × r+h। इससे पहले के जो भी वीडियो आप नहीं देखे हो, पूरे के पूरे सीक्वेंस से देखते जाइए। ये वाले टॉपिक से 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न बिल्कुल बनने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न में। क्या बोला गया, प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़े। कोई भी मैथ्स का जो प्रश्न है उसमें आपके दिमाग में यही छपना चाहिए कि पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है। सबसे पहली बात तो यही। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया गया है, 1:2। यदि उस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 616 सेंटीमीटर² हो, तो उसका आयतन कितना होगा। क्या क्या चीज़ समझ में आया प्रश्न से, फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे लास्ट में वो एक लाइन लिखा कि उसका आयतन कितना होगा। किसका आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का। तो अब मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है बेलन का। बेलन का आयतन होता है πr²h। ये आपको निकाल के बताना है कि πr²h का वैल्यू निकाल के बताना है। यही तो प्रश्न में पूछा जा रहा है। पाई का वैल्यू मैं जानता हूँ 22/7। आर का वैल्यू कहीं पर नहीं दिया, रेडियस। एच का वैल्यू भी कहीं पर नहीं दिया गया है। तो आपका काम क्या रहेगा, आर और एच का मान निकालना। किसके माध्यम से, और कुछ यहाँ पे डाटा दिए गए हैं उसके माध्यम से। जैसे कौन कौन से है, इसको बोल लो समीकरण 1 बोल लो, क्योंकि इसी में मान रखने वाले हैं लास्ट में। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × r+h। इसी का क्या दिया गया है, आपको अनुपात दिया गया प्रश्न के अनुसार। कर्व्ड सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दिया गया है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया हम जानते हैं 2πrh होता है, डिवाइडेड बाई क्या है, 2πr × r+h। उम्मीद है समझ आ रहा होगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। और इन्हीं का अनुपात क्या दिया गया है आपको, 1/2। यहाँ से क्या कर लिया जाए, इसको सॉल्व कर लिया जाए। 2πr खत्म, 2 का गुना h से क्या देगा, 2h बराबर r+h एकम, r+h। ठीक है, त्रियक गुना कर दिया मैं। अब क्या है, इस h को इस पार पक्षांतर कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, तो 2h माइनस क्या मिल जाएगा आपको, h। 2h माइनस h मिल जाएगा। 2h माइनस h क्या होगा, h इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा, r। समझ क्या आया, जितना मान आपका रेडियस का होगा, है ना, आधार का जो त्रिज्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, उतने के ही बराबर क्या रहेगा उसका हाइट।
ठीक है। और क्या दिया गया है प्रश्न में, अपने को दिया गया है कि उस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आपको दिया गया है प्रश्न में। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए मैं फार्मूला क्या जानता हूँ, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या है अपने पास, ये है ना टोटल सरफेस एरिया। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू r प्लस h इक्वल्स टू क्या दिया है आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अभी तो आप निकाले h इक्वल्स टू क्या होता है r, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, या तो r का मान रख दीजिए या तो फिर h का, ठीक है। h इक्वल्स टू r रख दीजिए या तो फिर r इक्वल्स टू h रख दीजिए। अब पगले जैसे काम नहीं करेंगे कि h के जगह में r रख दिए और r के जगह में h रख दिए, फिर वहीं पे घूमते रह जाओगे फिर, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 पाई ये r प्लस h की जगह क्या रख दिया मैं r, तो ये क्या बन गया, इतना हो गया r प्लस r कितना हो गया 2r और ये 2 कितना हो जाएगा आपके पास r प्लस r 2r इंटू 2 पाई r इंटू 2r, यहाँ से 2 और 2 4 बन जाएंगे, कितना हो जाएगा इधर 616, कितना हो जाएगा 2 और 2 4, सॉरी 2 दूनी 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व किया जाए। अपने पास यहाँ से क्या क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ रहा है अपने को कि 2 दूनी 4 हो गया, गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना r इंटू आर क्या हो गया r स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 616 चल रहा है। अपने को r स्क्वायर को एक तरफ रख लेना है, r स्क्वायर इक्वल्स टू 616 के साथ गुना हो जाएगा 7 का, 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 22 चौक 88 है ना, 22 और गुना 4 कर देते हैं, 22 गुना 4 कर देते हैं, ठीक, इतना यही तो हुआ। 22/7 उस पर जाएगा तो 7/22 बन जाएगा, 4 इधर गुना में था तो उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो भाग में चले जाएगा। सॉल्व किया जाए इसको, कैसे कर सकते हैं, 11 से भाग दे दो, 11 दूनी 22, इसको भाग देते हैं तो 11 पंचे 55, 11 पंचे 55। अब आपके पास यहाँ पे 6 बच गया, 6 और 6 66, तो 11 छके 66। अभी और बचा है, 2 से और भाग दिया जा सकता है, कितने बार में जाएगा 28 बार में भाग जाएगा। 28 गुना 7/4, 28 गुना 7/4, तो यहाँ से क्या हो सकता है 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 7 गुना 7 बस बचा आपके पास, किसके बराबर r स्क्वायर के बराबर 7 गुना 7। तो 7 गुना 7 को क्या लिखा जा सकता है 7 टू द पावर 2 ऐसे लिखा जा सकता है। r इक्वल्स टू क्या मिल गया 7। अब ये तो r का मान समझ में आ गया आपको, और आप भी डेवलप किए थे h इक्वल्स टू r, मतलब कि r का जितना मान होगा उतना ही क्या होगा h का मान होगा, इसलिए क्या होगा h इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 7। r का मान मिल गया, h का मान मिल गया। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, जो प्रश्न हम पूछा है वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या है आपके पास पाई का वैल्यू 22/7 गुना, देखो r स्क्वायर है और ये h है, r का वैल्यू h के बराबर है तो h को भी आप क्या लिख सकते हो r लिख सकते हो, तो टोटल इसको r³ लिख सकते हो, ठीक है। या फिर मान रख दीजिए r का वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर, ठीक, गुना h का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया अपने पास 7 और 7 क्या हो गए कैंसल आउट हो गए, अपने पास बचेगा v इक्वल्स टू 22 इंटू 49, 7 स्क्वायर मतलब कि 49, 7 सत्ते 49। आपको क्या करना है गुना करना है। अब आप गुना कैसे करते हो, 2 निया 18, 1 आया, 2 चौक 8, 8 और 1 9, ऐसे करें, ठीक है। आप यहाँ से मैं जो कर रहा हूँ मैं कैसे करूँगा इसको गुना, ध्यान दीजिएगा। 49 को कैसे लिखा जा सकता है 50 - 1 गुना में क्या चल रहा है 22, ठीक है। तो 22 का 50 के साथ गुना, 22 पंचे 110 और 1 शून्य है तो ये 1100, 22 एकम 22, 1100 में 22 को घटाइए आप आंसर पा जाओगे 178। तो आप किस तरीके को फॉलो करते हो, अगर ऐसा आप तरीका नहीं जान रहे हो तो फिर आप जैसे बेसिक से किया जाता है एक एक अंक का गुना करना, जो स्कूल मेथड है जो स्कूल में सिखाया जाता है उस प्रकार से भी कर सकते हो। मैं थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए 49 को किस में विभाजित कर दिया हूँ मैं 50 - 1 में विभाजित किया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर है।
चौथा प्रश्न क्या लिखा, ध्यान दीजिए। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ तल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन क्या दिया गया, 924 घन मीटर है। उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात r डिवाइडेड बाई एच नहीं पूछा जा रहा है, वो पूछ रहा है d डिवाइडेड बाई एच। d क्या होता है, डायमीटर। व्यास क्या होता है, हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखो आपको पूछा क्या प्रश्न, फिर वही बात, आप लास्ट में जाओगे डायरेक्ट। d डिवाइडेड बाई एच पूछा गया, d का मान कैसे निकल सकता है, 2r से, तो ये 2r बाई एच पूछा गया है आपको, इसका मतलब। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, r और h का मान चाहिए। r और h का मान तो कहीं पे दिया नहीं है, तो मेरा काम क्या रहेगा, r और h का मान निकालना, या फिर r बटे h का मान निकाल लो आप। तो एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ का जो तल है उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल नहीं बोला वो, लेकिन मात्रक जो दिया है मीटर स्क्वायर, उससे आपको यही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एरिया है। किसका एरिया है, वक्र पृष्ठ का। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या जानता हूँ, 2 पाई आर एच, इसको इक्वेशन 1 दिए रहते हैं। 2 पाई आर एच इक्वल्स टू क्या है, 264। यहाँ से सॉल्व किया जाए तो ये r इंटू एच, आर एच का वैल्यू नहीं पता है मेरे को, तो r इंटू एच लिख दिया। ये क्या बन जाएगा, 264 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहाँ से आर एच इक्वल्स टू 264 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7, 22/7 ऐसे। लेकिन ये 7 क्या करेगा, छलांग मार के कहाँ जाएगा, ऊपर में 264 के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। सॉल्व किया जाए, 22 एकम 22, 22 एकम 22, यहाँ पे बचा 4, 4 और 4 44, तो 22, 22 दूनी 44, 12 बच गया, 2 एकम 2, 2 छके 12। ठीक है, तो 6 गुना 7, ये किसका वैल्यू है, r इंटू एच, 6 गुना 7, या 6 गुना 7 या 6 सत्ते 42 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और क्या बचा है अपने पास, और क्या दिया है, आयतन दिया है 924 क्यूब मीटर। तो आयतन के लिए मैं फार्मूला जानता हूँ, पाई r स्क्वायर एच है ना आयतन, और इसी के बराबर क्या दिया गया है आपको, 924। यहाँ से 22/7 गुना r स्क्वायर एच, ध्यान दीजिए, r स्क्वायर एच इक्वल्स टू 924। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो r स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, r इंटू आर, और आगे और क्या है h, तो आर एच बराबर क्या हो जाएगा इधर, 924 गुना 7/22, 22 चौक कितना हो जाएगा, 88। यहाँ से 22 चौक 88, 4 बच गया, 4 और 4 44, तो 22 दूनी 44। ठीक, इतनी बात। अब क्या है आपके पास, r इंटू आर एच इक्वल्स टू 42 इंटू 7 मिला है। आप अब भी निकाल के बैठे हो, आर एच का वैल्यू कितना होता है, 6 इंटू 7 अर्थात 42। ठीक है, तो आर एच की जगह में मैं क्या रख दूंगा, मैं इस इक्वेशन से 42 इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको, 42 इंटू 7, ये 42 कैंसिल आउट, r इक्वल्स टू मिल गया आपको 7, r इक्वल्स टू 7 मिल गया। ध्यान दीजिए, r इक्वल्स टू 7 मिल गया, तो अब भी आपको पता है कि आर एच इक्वल्स टू क्या होता है, 42। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपको, तो ये r का मान यहाँ पे रख दीजिए, 7 आ जाएगा यहाँ पे, 7 इंटू एच, r का मान मिला है उसको यहाँ पे रख दीजिए, 7 इंटू एच मिल जाएगा, 7 और 7 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो h इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 6। ठीक है, क्या मिल जाएगा बोला मैं, h इक्वल्स टू h इक्वल्स टू है आपके पास 6 इंटू 7, तो यहाँ से r का वैल्यू क्या है, 7 इंटू एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 7, ये खत्म, इससे आपके पास बच गया h इक्वल्स टू 6। क्या बच गया बोला मैं, h इक्वल्स टू 6। आपको प्रश्न में क्या पूछा, 2r बाई एच, d बाई एच पूछा गया है, इसका मतलब 2r बाई एच पूछा गया है, इसलिए 2r डिवाइडेड बाई एच, 2r का वैल्यू कितना है, 7, तो 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई h का वैल्यू कितना है, 6, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आपके पास आंसर आएगा लास्ट में 7:3, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अब आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जो पुराने पेपर में आया वृत्त से संबंधित एक प्रश्न आया उसको सॉल्व करवाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या दिया गया है आपको, त्रिज्या जो है 6
6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर, 6 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक वृत्त है, उस पर बना अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या है, एक वृत्त है, इस पे क्या बनाया गया एक वर्ग बनाया गया, ठीक है। तो मेरे को क्या बताना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग है ABCD और ये क्या है, वृत्त, वृत्त का त्रिज्या यहाँ से भी R, यहाँ से भी R, वृत्त का त्रिज्या बार बार थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, R है, ध्यान दीजिए, वृत्त का त्रिज्या क्या है, R है। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, सेंटर पॉइंट से लेके आपके एक कॉर्नर तक, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी सेम क्या रहेंगे, सेम रहेगा रेडियस का मान। अब आपको क्या क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है इतना, तो ये कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर। अब भाई ये 6 सेंटीमीटर है, तो आपके पास इधर भी क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मिडिल पॉइंट से। अब ध्यान दीजिए, आपको ये है अंदर में वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A²। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A²। और वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं समान लंबाई के हों तथा सभी संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं मतलब एक भुजा दूसरे भुजा से लगा हुआ, सभी संलग्न भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। ये क्या है, ये क्या है, आपका वर्ग है, ठीक है। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तो A² चाहिए आपको। A का मान क्या होता है, साइड है ना, A से लेके D, D से लेके C A, C से लेके B A, और A से लेके B क्या है, A। A का मान चाहिए तो दिख रहा होगा आपको, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है करके। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे लगाया जा सकता है, यहाँ पर ऐसे लगाया जा सकता है। कौन से त्रिभुज में, BCD त्रिभुज में लगाया जा सकता है। मैं क्या किया, प्रश्न में मेरे को दिया था त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी D तक क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 और 6 कितने हो गए, 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में आपको क्या समझ में आ रही है, इस समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज ही है, अभी बताया ना, वर्ग के सभी संलग्न भुजाएं किस में रहते हैं, 90 डिग्री के कोण पर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री, मतलब कि ये क्या हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। तो 6 और 6 क्या हो गए, 12, कर्ण हुआ ना वही, तो ये क्या हो गया 12 का घात 2 बराबर लंब क्या है आपका, या तो फिर ये लंब होगा, अगर ये लंब हो गया तो ये बन जाएगा आधार, या तो फिर ये लंब होगा तो ये बन जाएगा आधार। तो लंब का स्क्वायर, मान लो ये लंब है, BC क्या है, लंब है, तो लंब का स्क्वायर A² प्लस आधार का स्क्वायर क्या है, A², वो भी है। इधर क्या चल रहा है आपके पास, 12 का घात 2 मतलब कि 144, A² प्लस A² क्या हो जाएगा 2A²। यहाँ से A² बराबर क्या मिल रहा है, A² बराबर 144/2, तो ये बन जाएगा आपका A² बराबर 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो A² का मान आपको मिल गया 72, और A² का मान ही आपको निकालना था। प्रश्न में यही बोला 72 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही उत्तर है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा, हर एक चीज़ें क्लियर हुआ होगा। देखिए इतने तक में ही जाएगा प्रश्न। आपके सिलेबस में वर्ग और वृत्त नहीं दिया गया था, फिर भी यहाँ पे प्रश्न आया तो मैं उसको करवा दिया हूँ, ठीक है। और इसी के आसपास घूमेगा अगर प्रश्न आ भी गया तो। अगले क्लास में मिलेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सहायक शिक्षक का जितना सिलेबस था वो पहले से कवर हो चुका है। अब आपका ये जो टॉपिक था कॉमन टॉपिक था सहायक शिक्षक और शिक्षक में, अब इसके बाद जो भी चलेगा वो सिर्फ शिक्षक के सिलेबस में जो रहेगा वही बस चलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।